ये हुआ 2023 का एक पेपर से लिया गया है, दिसंबर का जो है, आई थिंक हाँ, दिसंबर। तो क्योंकि ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पहले ऐसा नहीं था, अभी नया-नया ज्योग्राफी में आ रहा है। तो हम लोग इसको पीछे से जाएँगे यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन तक हम लोगों ने कैसे पहुँचा, ठीक? तो पहले हम लोगों ने जैसे बोला कि पहला काम है हमारा क्वेश्चन को पढ़ना। तो एक बार पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ प्लेट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन। कौन सा दो जगह के बीच में वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको 8 टाउन या सिटी का नाम दिया गया है और 8 सिटीज में आपको ये बोलना है कि कौन किससे ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर आपको नहीं पता है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज लोकेटेड ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में इसमें से कौन सा लोकेटेड है? मारियाना ट्रेंच, उड़ल माउंटेन, एंडीज माउंटेन, आइसलैंड। आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या पता है? अगर नहीं पता है तो शायद इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। एक तो है इस जो चारों चीज दिया गया है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये पता कर सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है कि प्लेट, यानी दोनों तरफ का नॉलेज आपको चाहिए। अच्छा, इसको हम लोगों ने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है एंड एसोसिएटेड फेनोमेना जो हमारा और एक डिस्कशन है वहाँ पे ये आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। लेकिन उसमें हम लोग प्लेट के साथ पूरा डायग्राम बना के देखा था। यानी आप प्लेट टेक्निक पढ़ रहे हो तो उसको थीम के हिसाब से हम लोगों ने देखा। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वो उस थीम के हिसाब से नहीं देखेंगे। हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन के हिसाब से देखेंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ़ क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम्स्टिकली नहीं देखेंगे। हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जैसे सोचते हैं, उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। ठीक? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। डैश इज़ नॉट एविडेंस आई थिंक इन डैश इज़ नॉट सपोर्ट सॉरी देयर इज नॉट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी चारों ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। इसमें से कौन सा होगा? अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देख लिया, जो कि हम लोगों ने 2013 से 2024 तक हम लोगों ने किया है, तो उसमें से आपको ये दिखेगा कि ये जो क्वेश्चन है सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में, लगभग 5 टू 6 टाइम इसका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने करके रखा है तो इसका आंसर आपको पता है। और इसीलिए हम लोग आपको भी रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका चैप्टर वाइज देखिए। चैप्टर वाइज देखने से आपको ये पता लगेगा कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप उस हिसाब से रिवीजन करेंगे। जब आप ईयर वाइज़ देखेंगे तो इसका फ़ायदा उतना नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी एक पेपर देख रहे हैं 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट साल में कोई क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर होगा भी तो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन फिर देखना है, फिर आपको पता होगा। लेकिन अगर चैप्टर वाइज़ आपके पास पहले से ही है, तो एक के बाद सीक्वेंशियली आपको वो मिलेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कौन-सा क्वेश्चन आया है। तो अच्छा, इसका जो आंसर है ये तो आपको पता ही है। अगर हम आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है तो इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए, अभी तक हम लोगों ने वो जो पैराग्राफ है जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए जो पैसेज है वो नहीं पढ़ा। लेकिन इसका आंसर तब भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैन एंडियस फॉल्ट अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल है, तो बाकी दोनों का साथ होगा नहीं। और यूजीसी भी उस हिसाब से पैराग्राफ को सेट करेंगे। क्योंकि ये फैक्ट है, ये आपको पता ही है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यानी आपको अगर एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड एट द कन्वर्जन जोन ऑफ व्हिच। यानी
यहाँ पे 2-2 कॉम्बिनेशन में 4 प्लेट दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि एंडीज माउंटेन कहाँ लोकेटेड है। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लिया, अभी नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो है पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक? ओके, तो अभी हम लोग पैराग्राफ को देखते हैं। अब इसको पॉज़ करिए और एक बार पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा है। तो मैंने पहले ही जैसे आपको बोला, इसमें एक चीज़ गौर कीजिए कि ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कुछ-कुछ इंट्रोडक्टरी वाला है। नेक्स्ट जो है ये मेन कांसेप्ट है। देखिए, एज़ द प्लेट मूव्स द डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस ऑफ डिफरेंट ग्रेजुअली चेंजेस, मेजर इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स ऑकर्स अलोंग देयर बाउंड्री। ठीक? ये मेजर कांसेप्ट है। इसके बाद इसको थोड़ा और क्लासिफिकेशन किया है, यानी सब थीम में किया है, या फिर आप इसको एग्जांपल के हिसाब से भी देख सकते हैं। दे मेक द 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हो गया? अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसके पीछे वाला जो बेस है उसके बारे में बात किया है, और यहाँ पे आप उसका एविडेंस के साथ कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स सोच सकते हैं। यानी वन ऑफ द मेन टेनेंट से ऑल अदर प्लेट, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वाला थीम आया है। यानी यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो बोला था वो इंट्रोडक्शन वाला लाइन यहाँ पे है। नेक्स्ट जो है ये मेन थीम है, यानी प्लेट का मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेन थीम, उसके नेक्स्ट लाइन जो बोला गया है उसको एग्जाम्पल के थ्रू बोला गया है। यानी एक तो है सब थीम भी बोल सकते हैं आप, इसको फर्दर कैटेगराइज किया है, या फिर उसका एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट जो लाइन है द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट टेक्निक तक, इसके पीछे वाला बेस बोला है, यानी वहां पे जैसे बोला फैक्टर, फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे एग्जैक्ट, लेकिन उसके पीछे क्या क्या रीजन था जो प्लेट टेक्निक थ्योरी के लिए सपोर्ट किया है। और नेक्स्ट जो है इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप, और एप्लीकेशन के साथ साथ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक, लेकिन अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जैसे पूछा गया वहां पे डायरेक्ट आंसर आपको नहीं हो रहा है, आपको ये पता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम हॉल में है, तब भी आप उस सोच में मत जाइए कि जो आप पढ़ के जो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं, ऐसा सोच में मत जाइए। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं पहले आपको बोला कि अभी जो क्वेश्चन है मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे कि उसका पीछे क्या फैक्टर था, यानी कुछ कुछ इसको रिवर्स इंजीनियरिंग जो बोलते हैं उस रिगार्डिंग करेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए तो आप शायद उसका आंसर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर मैं आपको पहले बोल देता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है और उसके बाद अगर आपको सोचने के लिए बोलूंगा तो शायद आप लिंक बिठा पाएंगे। ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसका, ताकि आपको किस एंगल से क्वेश्चन को हैंडल करना है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा आइडिया हो। पहले देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन। आपने देखा है कि ऐसा कोई भी दोनों सिटी का नाम वहां पे नहीं दिया गया, तो आपको इसका आंसर कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है देखिए, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर देखिए कन्वर्जन प्लेट है तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आएगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यानी इसमें डाइवर्जन प्लेट इंक्लूडेड है। ठीक, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो डाइवर्जन प्लेट। आप अगर शांत दिमाग से सोचेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क एंड लंदन। इसका आंसर न्यूयॉर्क और लंदन क्यों है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, इसको छोड़िए, पहले पहले देखिए, ये लेगोस एंड केप टाउन, अगर लेगोस एंड केप टाउन है यानी ये अफ्रीका में है। ठीक, ये है अफ्रीका। दूसरा देखिए, पेरिस एंड मॉस्को, ये है फ्रांस में और ये है रसिया में, लेकिन दोनों का दोनों ही यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है। कौन सा प्लेट, यूरेशियन प्लेट। दिल्ली जो है वो इंडिया में और सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यानी आपको पता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसमें आता है।
यानी ट्रिलियन, यानी जो बाकी जो 3 है, यानी 2, 3, 4, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेट में आता है। अगर एक ही प्लेट में आता है, मान लीजिए एक ही प्लेट के अंदर है, तो अगर प्लेट इधर मूव करेगा तो पूरा का पूरा प्लेट ही उधर मूव करेगा। प्लेट अगर इधर मूव करेगा तो पूरा का पूरा प्लेट ही इधर मूव करेगा। यानी 2 पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसको देखिए, न्यूयॉर्क जो है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, अमेरिका, यूएसए लिखते हैं, ये है यूएसए। और लंदन जो है वो कहाँ है? और यूके है। फर्दर अगर इसको आप देखेंगे तो यूके जो है वो यूरेशियन प्लेट है। कौन सा प्लेट के अंदर आता है? यूरेशियन प्लेट। और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यानी इन दोनों जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट अलग है। अगर दोनों प्लेट अलग है तब इसका पॉसिबिलिटी बन सकता है कि एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है प्लेट टेक्निक की वजह से। लेकिन दोनों का लोकेशन अगर एक ही प्लेट में है तब तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप एक और सोच सकते हैं, आपको पता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको पता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग में एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? ये अटलांटिक ओशियन में हो रहा है, मिड ओशियन रीज बराबर। तो उसमें से आपको दिखेगा कि उसका जो वेस्टर्न पोर्शन है उसमें क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ईस्टर्न पोर्शन में क्या है? ईस्टर्न पोर्शन में है यूरेशियन प्लेट। अगर ऊपर नॉर्थ अटलांटिक के हिसाब से आप देखेंगे तो वहां पे अगर डाइवर्जन प्लेट हो रहा है और दोनों प्लेट नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया एक दूसरे के दूर ही जाएंगे। तो अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आपको वो आइडिया आ जाए, इसके लिए आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपको पता है बहुत ईजी है। अगर आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग के हिसाब से भी देखेंगे तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट का सिर्फ टर्मिनोलॉजी ही बोला गया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आप यहाँ पे देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट का नाम दिया गया है। इसके ऑपोजिट और इसके बारे में और कुछ नहीं बोला गया, लेकिन उस कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई किया और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको बहुत ठंडी दिमाग से सोच के आंसर तक पहुंचना है। आप ये उम्मीद मत करिए जो भी क्वेश्चन के लिए आप पढ़ेंगे वहां से आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से बोला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बराबर कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो बिल्डअप होता है। अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखेंगे यानी एक दूसरे के दूर जा रहा है, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें आइलैंड फॉर्म हो सकता है। अगर नीचे से वोल्केनिज्म आ जाए और वो वोल्केनिज्म अगर वाटर बॉडी के ऊपर जाता है तो उसमें आइलैंड फॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म होगा क्या? आपको नाम से मत जाइए, पहले आप देखिए कि ये जो लैंडफॉर्म है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर पहले से नॉर्मल सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मारियाना ट्रेंच कहाँ है, उडल माउंटेन, एंडीज माउंटेन कहाँ है। अब माउंटेन या फिर जो भी लोकेशन है उसके बारे में मत सोचिए, पहले सोचिए ट्रेंच। यहाँ पे ट्रेंच पॉसिबल है क्या? ट्रेंच के लिए आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री चाहिए, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंच तो पॉसिबल नहीं है। माउंटेन, माउंटेन पॉसिबल है क्या? माउंटेन के लिए भी कन्वर्जेंट प्लेट चाहिए, क्योंकि एक नीचे जाएगा और यहाँ से मैग्मा ऊपर आएगा। तो जब मैग्मा ऊपर आएगा तब यहाँ पे माउंटेन बिल्डअप होगा। ठीक, तो दोनों माउंटेन में से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, आइसलैंड जो है वो आइलैंड है। एलिमेंट से भी आप जा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ये आइलैंड है। तो ये जो आपका मिड ओशियनिक रीज है, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिर भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ लिंक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहाँ हो रहा है, आइसलैंड कैसे फॉर्म हुआ? कि यहाँ पे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो बीच में जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जब वो वाटर बॉडी के ऊपर आ गया तो उसमें जब वो जम जाएगा तो उसमें आइलैंड फॉर्म होगा। ठीक, इसी तरह का एक आइलैंड है आइसलैंड।
यानी इसका जो आंसर होगा वो आइसलैंड। और आंसर कैसे होगा, आप इसको डायरेक्ट मत जाइए, आपको ये हिंट दे रहा है। इसको अगर इस हिसाब से आप सॉल्व करने जाएंगे मारियाना, यूडल, अंडीज, तो आपको पिन पॉइंटेड लोकेशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा ठंडी दिमाग से सोचेंगे कि ये ट्रेंच है, ट्रेंच क्या फॉर्म हो रहा है, ये माउंटेन है, माउंटेन क्या डाइवर्जेंट प्लेट में फॉर्म होता है, ये आइलैंड है, आइलैंड क्या डाइवर्जेंट प्लेट में फॉर्म हो रहा है। यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एप्लीकेशन पूछा है, उस पे किस कौन सा लैंडफॉर्म होता है, उसका एप्लीकेशन से आप इसको आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो आइसलैंड, क्योंकि ये आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देयर इज नॉट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोड स्प्रेडिंग, जो कि दिसंबर 2023 में आया। देखिए यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट का दिया गया है, एज ऑफ सेडिमेंट, पैलियोमैग्नेटिज्म, टाइडल फोर्स, मैपिंग ऑफ वोल्केनिक आइलैंड एंड सी माउंट, इसका सिर्फ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखेंगे तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। इस अंत का जो लाइन था, मैंने जो बोला, अगर आप उतना स्ट्रक्चर से अगर आप कर लेंगे तो स्ट्रक्चरिंग करने के बाद, यानी कौन सा कंक्लूडिंग रिमार्क है, कौन सा इंट्रोडक्शन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो अगर स्ट्रक्चर अगर आप बना लेंगे तो उस हिसाब से बाद में क्वेश्चन ढूंढने में भी आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है, एक तो है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, ठीक, उसके बाद बोला है माउंटेन बिल्डिंग, उसके बाद ट्रेंच फॉर्मेशन बोला है, यहाँ पे वोल्केनिज्म बोला है, यहाँ पे सिस्मिसिटी बोला है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो बोला है एज ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं बोला, पैलियोमैग्नेटिज्म कुछ बोला नहीं बोला, टाइडल फोर्स कुछ बोला है नहीं बोला है, मैपिंग ऑफ वोल्केनिक आइलैंड एंड सी माउंट, हो सकता है कि वोल्केनिक आइलैंड जो वोल्केनिज्म है उसके बारे में एक वर्ड मिला है, लेकिन क्या आप वहां से आंसर कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कहाँ से जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता है, वहां से आप देखिए हम लोग क्या क्या देखा, एक था प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा सी फ्लोड स्प्रेडिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक। अच्छा, इसमें से बोला है कौन सा सी फ्लोड स्प्रेडिंग के साथ नहीं जाता है, यानी अगर आपको पता है कि इन चारों में से कोई भी, ये प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर कन्वेक्शनल थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इनमें से अगर किसी ने सपोर्ट कर लिया तो शायद हो सकता है कि ये सी फ्लोड स्प्रेडिंग के साथ नहीं जाए। अच्छा देखिए, एज ऑफ सेडिमेंट, एज ऑफ सेडिमेंट यानी एक पर्टिकुलर जो सेडिमेंट है उसका एज कितना है। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्चुअल है वो हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड एसोसिएटेड फेनोमेना जो डिस्कशन है उसमें है आपको, मैं सिर्फ इसको एग्जाम हॉल के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ, तो उस वहां से आप ये कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। एज ऑफ सेडिमेंट, पैलियोमैग्नेटिज्म, टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स क्या सुना है आपने, टाइडल फोर्स आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़ा है वहां से सुना है। वहां पे वैज्ञानिक ने एज्यूम किया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दो कारण के वजह से हो रहा है, एक तो है टाइडल फोर्स और दूसरा है फोर्सेस ऑफ बुएंसी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो डिस्कशन है चैप्टर वाइज, वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। उसके साथ साथ ये जो फोर्सेस है, ये नहीं है कि ये पहले बार डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, ये फोर्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, तो आप वो जब चैप्टर वाइज उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइडल फोर्स। नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इसका आंसर तो आपको पता ही है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एंडीज माउंटेन, आई होप एंडीज माउंटेन का लोकेशन आपको पता है। एंडीज माउंटेन कहाँ है, रॉकी कहाँ है, हिमालय कहाँ है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये शायद आपको पता है, ठीक। अगर आपको ये पता है तभी आप ये कर सकते हैं। नॉर्मली डायरेक्ट ये जो यूरेशियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, इसका डायरेक्ट कोई नाम या लोकेशन के बारे में तो नहीं बोला। आप यहाँ से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कौन सा आपका कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है, उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए। लेकिन आप अगर एंडीज माउंटेन का नाम सुना है तो आपको पता है कि एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में है। सिर्फ एक ऑप्शन से आप इसका आंसर कर सकते हैं, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है,
हिमालय कहाँ है, रॉकी कहाँ है। ये जो बहुत ब्रॉड जियोग्राफिक लैंडफॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है कि एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है, तो बाकी जितना भी है ये साउथ अमेरिका में नहीं है। यूरेशियन एंड फिलीपाइंस, यहाँ पे देखिए अमेरिकन एंड स्कोशिया, पैसिफिक एंड कोकोस, लेकिन यहाँ पे देखिए नाजका एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। इसका जो आंसर होगा वो ये। यानी आपको क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आप कोई पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे बहकाने के लिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन ये देखिए, आपको थोड़ा टेंशन देने के लिए इसने ये सब जो टर्मिनोलॉजी है इसने दिया, मारियाना, यूडाल, एंडीज। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें से कौन सा चीज हमको लेना है। अगर आप ये देखिए ट्रेंच फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन, इस हिसाब से अगर आपको बोला जाए तो शायद आप इसका कर सकते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट में क्या ट्रेंच होगा, या माउंटेन होगा, या फिर आइलैंड होगा। तो आप जरूर कर सकते हैं कि इसमें आइलैंड होगा। यानी आपको ये दिखा रहा है कहीं और, आपको वहां नहीं जाना है। ठंडे दिमाग से आपको सोचना है तो आपको हिंट्स मिल जाएगा कि कहाँ जाने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया एक।